मतलब उस समय तो फैमिली को संभालना बहुत मुश्किल काम था। 1.5 साल होने आया है तो मतलब अब थोड़ा थोड़ा ये संभल पा रहे हैं, पर फिर भी मतलब बार बार पापा की तो याद आ ही जाती है। On 28 June 2022, the tourist city of Udaipur in South Rajasthan came to a grinding halt. Kanhaiya Lal, a Hindu tailor, was murdered allegedly over a social media post supporting former BJP leader Nupur Sharma's controversial remarks against the Prophet. 16 months on, the case continues to dominate news headlines as the state gears up for assembly elections. जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं। From the city of lakes and palaces, this is a story of how a brutal murder tore apart a family and changed the social fabric of Udaipur forever. घर पे ही सिलाई करते थे, वहाँ पे हाथी पोली रहते थे। जस्ट जो शॉप है उसके जस्ट ऊपर ही उसी बिल्डिंग में घर भी था, रेंट पर रहता था। याद तो बहुत आती है, क्या करूँ बच्चों के लिए मेरे को है पूरा संभालना भारी पड़ता है। मैं रोने लग जाऊँ तो इनको कौन संभाले। The cameras and crowds have disappeared. In their modest two-room house, Kanhaiya Lal's family now lives with his memories. सुबह उठते एक मतलब कभी कभार तो होता है कि खाना भी मतलब 4 थाली में लग जाता है, बट फिर मतलब एकदम से रैंडमली याद आता है कि नहीं। In months following the incident, the family received compensation from the state government and financial help from politicians in individual capacity. या कि राजस्थान गवर्नमेंट जो कि मतलब सीएम अशोक गहलोत चला रहे, उन्होंने उसी टाइम एट ए टाइम हम दोनों को जॉब प्रोवाइड भी की थी और 50 लाख रुपीस की कुछ मदद भी की थी, उसे एट ए टाइम ही की थी। और उसके बाद ये मतलब बीजेपी से भी कुछ बहुत से नेता आए थे, जैसे कपिल मिश्रा जी, उन्होंने भी अच्छी खासी हेल्प की थी, उन्होंने 1 CR प्लस की कुछ हेल्प की थी। तो मतलब पार्टीज का तो कुछ नहीं है, सबने अपनी अपनी तरफ से ठीक है अपनी अपनी बढ़िया हेल्प की है, बट सभी ने एक ही बात कही थी कि हम आपके साथ थे जब तक आपको मतलब आपके पिताजी के हत्यारों को फांसी नहीं मिले तब तक, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वही थी, और बस वही छोड़ के बाकी सब चीज़ें वादे पूरे हुए। The lane outside the family's house in Govardhan Vilas now makes for a curious sight as a policeman stands guard 24/7, screening everybody and anybody who desires to meet the family. Now, this locality in Rajasthan's Udaipur, where I am standing right now, reached a flashpoint in June last year after a Hindu tailor, Kanhaiya Lal, was murdered by 2 Muslim men. The murder was recorded by one of the accused and then broadcast on social media, leading to widespread outrage across the state and the country. Now, 1.5 years since the incident, several shops on the street, they remain shut as their tenants or their owners have refused to return to this place after the incident. With elections around the corner, to understand the political impact of the case, we met several civil society members and leaders of the BJP, the main opposition party in the state, which over the years has been a powerful force in Udaipur. प्रशासन चाह रहा था कि ये गांव के रहने वाले थे सालुम्बर के आगे, आप डेड बॉडी को वहीं ले जाके वहीं उनका क्रियाक्रम कर लो। मैंने कहा नहीं, ये घटनाक्रम उदयपुर में हुआ तो इनका क्रियाक्रम यहीं जनता के बीच में ही होगा। और हमने सेक्टर 14 में भी वो चाह रहे थे वहीं करवा दो, हमने पूरा एक
एक शहादत दी, एक बलिदान हुआ हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे, तो उनको उसी सम्मान के साथ में पूरे सेक्टर 14 से अशोकनगर शमशान तक लेके आए। पूरा शहर उनके दाग में सम्मिलित हुआ। Sahu claims that the Kanhaiyalal case is etched in the memory of Udaipur's people and will definitely impact how they vote. और उदयपुर के जनता के मन में तो गहरा घाव है ही है, और समय रहते इसका मुस्लिम तुष्टीकरण और इस तरीके से कांग्रेस सरकार करती है, तो भाजपा के लोग और भाजपा समर्थित विचारधारा के जनता भाजपा को इस बार उदयपुर से थम्पिंग वोटों से लाएगी। ये गलत है और इसके पीछे रीज़न जो है वो ये है कि वोट को पोलराइज करने के लिए सब किया जाता है। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कुछ पार्टी या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके के इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि उनके ज़रिए जब जब वक्त आए इस घटना को याद दिला के लोग जो भूल चुके हैं, क्योंकि ये घटना एक नॉर्मल हो गई घटना, लोग सब भूल गए उसको, लेकिन अब वो भूल गए हैं तो उनसे हमें फ़ायदा कैसे लेना है, इसलिए वक्त वक्त पे इन घटनाओं को वापस गर्म किया जाता है। ऐसी घटनाएं सामने आती हैं ताकि वोट का पोलराइजेशन किया जाए।